यहाँ पे आज मैंने बनाई थी फ्रेंच फ्राइज़ जो बहुत मज़े की बनी थी और बहुत झटपट से बनने वाली रेसिपी थी। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी पोटैटो लिए थे, तो उसको मैंने अच्छे से पील कर लिया था। तो ये रेसिपी आपके सामने ही है, आप इसे किसी भी फूड के साथ बना सकते हैं या एज़ अ स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं या डिनर में भी दे सकते हैं या इट्स अप टू यू कि आप किस तरह सर्व कर रहे हैं और किस तरह बना रहे हैं। हर किसी का बनाने का अपना-अपना तरीका है और मेरा यहाँ पे अपना तरीका है। तो ये रेसिपी बहुत झटपट से बनने वाली थी और बहुत झटपट से ख़त्म हो गई थी। तो बाहर से भी रेस्टोरेंट से भी वगैरह से भी मिलती है, लेकिन मैं हर चीज़ को घर में बनाना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। घर की चीज़ तो फिर अच्छी होती है, हाइजीन होती है और बाहर की तो अनहाइजीनिक होती है। तो उस तरह फिर इंसान सैटिस्फाई भी नहीं होता और वो पता नहीं किस तरह की उन्होंने ऑयल में बनाई होती है और पता नहीं किस तरह की बनाई थी। तो मैंने यहाँ पे खुद तो बना ली थी, लेकिन मैंने ऐसे ही एक रेसिपी भी देखी थी, तो उसने भी सेम ऐसे ही बनाई थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। ये बहुत हेल्दी स्नैक्स तो है, पोटैटो तो अच्छा होता है बच्चों के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप इसे एयर फ्राई में बनाएँ तो वो ज़्यादा हेल्दी बन जाता है। तो चलते हम यहाँ पे अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी पोटैटो लिए थे। आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आप बनाना चाह रहे हो उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी और इंग्रीडिएंट्स रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 केजी पोटैटो लिए थे। उनको मैंने पहले वॉश कर लिया था, देन मैंने इसको पील किया, देन मैंने वॉश किया था और फिर मैंने इसको कटिंग किया था। आप लोग इसे कटिंग किसी भी शेप में कर सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ की तरह या इट्स अप टू यू कि आप किसी भी तरह रखना चाहें रख सकते हैं। आप इसे डिनर में एज़ अ स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लंच भी या किसी खाने के साथ भी आप बना सकते हैं या फ़ास्ट फूड, फ़िश वगैरह या कोई भी चीज़ के साथ आप बना सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ अच्छी लगती है। हेल्दी तो है, लेकिन ज़्यादा हेल्दी तब होती है जब आप एयर फ्राई में इसे बनाएँ। एयर फ्राई में ये होता है कि ऑयल बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होता है, तो यहाँ पे तो आपको पता है ऑयल में डीप फ्राई करनी पड़ती है। शैलो फ्राई तो आप उस तरह नहीं कर सकते। शैलो फ्राई करेंगे तो आपको पता है फिर वो फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो बर्तन या किसी भी पॉट के साथ या वॉक के साथ चिपक जाती है, तो फिर वो टेस्ट भी नहीं उस तरह रह जाता और फिर ना ही वो फ्रेंच फ्राइज़ रह जाती है टूट के। तो यहाँ पे मैंने जो थे पोटैटो वो मैंने काट लिए थे। तो यहाँ पे मैंने इसको फ्रेंच फ्राइज़ की तरह शेप दी थी। तो आप लोग इसे किसी भी तरह रख सकते हैं, गोल भी काट सकते हैं या इट्स अप टू यू कि आप जो आपको अच्छा लगे या आपके बच्चों को या आपके घरवालों को जो पसंद हो आप वो रख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे लेंथ में रखा था फ्रेंच फ्राइज़ को, थोड़ा लंबा-लंबा ही, कि ये होता है कि फ्रेंच फ्राइज़ अच्छे से फिर फ्राई भी हो जाती है और टूटती भी नहीं है। इसमें ये होता है कि हम जब फ्राई कर रहे हो तो उसमें हमें ऑयल में जितना चम्मच कम हिलाएँगे उतना क्रिस्पी भी बनेगी और उतनी फ्रेंच फ्राइज़ टूटेगी भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ जो थी वो मैंने ऑलमोस्ट हमारी कट चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने जब फ्रेंच फ्राइज़ हमारी सब काट ली थी, तो आप लोग उम, किसी भी तरह रख सकते हैं, किसी शेप में या किसी भी क्वांटिटी में। तो हम चलते हैं दूसरी तरफ। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ हमारी काट ली थी, तो यहाँ पे मैंने अम, डीप फ्राई करना था, तो मैंने ऑयल जितना मेरा पॉट था उतना ही मैंने ऑयल डाल लिया। तो यहाँ पे मैंने गरम होने को रख दिया। दूसरी तरफ मैंने 1 हाफ़ कप मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था और हाफ़ कप ही मैंने इसमें बेसन डाला था। तो इनको मैंने और साथ मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट भी डाल के अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया था, ताकि जो क्रिस्पी फ्रेंच मसा जो इंग्रीडिएंट्स डाले वो अच्छे से मिक्स हो जाए पोटैटो में और जो इसका क्रिस्पीपन है वो भी अच्छे से फ्राई होके अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अगर हम ऐसे अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो वो कहीं से क्रिस्पी रहेगी और कहीं से सॉफ्ट रहेगी, तो उस तरह वो टेस्ट भी नहीं आएगा। तो आप लोग जितनी अपनी फ्राइज़ की क्वांटिटी रखेंगे उस हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट्स भी रख सकते हैं। तो दूसरी तरफ हमारा जो था वो ऑयल जो था वो हमारा फुल गरम हो गया था। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये ऑयल फुल गरम था, फुल गरम ज़्यादा जो ऑयल गरम होगा उसमें आप फ्राइज़ डालिएगा। अगर आप नॉर्मल ऑयल में डालेंगे तो उसमें ये होगा कि फ्राई जो थी वो ऑयल ज़्यादा सोक करेगी और क्रिस्पी भी नहीं बनेगी और ऑयल फ्राइज़ के अंदर ज़्यादा होगा। तो आप जितना डीप फ्राई और जितना गरम ऑयल में करेंगे उतना क्रिस्पी भी बनेगी और उतना ऑयल भी कम लेगी फ्राइज़। लेकिन जितना ज़्यादा करेंगे उतना फिर क्रिस्पी भी बनेगा। तो आप ये देखिए आपके सामने है और इसमें ये बात याद रखिएगा कि हमने फ्राइज़ बनाते हुए चम्मच
बिल्कुल कम हिलाना कि उससे ये होगा कि जितना हम चम्मच कम हिलाएँगे फ्राइज़ टूटेगी नहीं और उतनी क्रिस्पी भी बनेगी। तो ये आपके सामने ही है रेसिपी हमारी जो थी फ्रेंच फ्राइज़ वो हमारी फ्राई हो गई थी। आप लोग अपनी क्वांटिटी आप अपने के हिसाब से रख सकते हैं। ज़्यादा क्रिस्पी कम भी करनी हो तो आप कम में उतार लें, अगर ज़्यादा क्रिस्पी करनी हो तो इसे और फ्राई होने दें। तो यहाँ पे हमारी फ्रेंच फ्राइज़ जो थी वो रेडी हो गई थी। यहाँ पे आप लोग फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर चाट मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हैं, उससे ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खुशबू तो अच्छी होती है लेकिन उससे ये होता है कि अच्छा टेस्ट आता है। तो आपके सामने ही है रेसिपी, बहुत क्रिस्पी बनी थी बाहर से और अंदर से उतनी ही नरम और उतनी ही उम, इतनी वो जूसी थी, बहुत ही ज़्यादा बहुत टेंडर थी। तो आप